अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आपकी आवाज़। आज अब्दुल कयूम साहब स्वीडन से हमारे साथ हैं। देखते हैं क्या कहते हैं। जी सर, क्या कहेंगे आज? मुबारक साहब, पहली बात तो ये है कि राना जो राना है, राना सना, उसका अल्लाह के नाम तो लिखा हुआ है लेकिन वो सनाउल्लाह तो नहीं है। लेकिन उसने एक बात कही थी जो आप और को याद होगा, मुझे भी याद है और पूरे पाकिस्तान को याद है कि या ये रहेगा या हम रहेंगे। ये उसने बड़ी दिलेरी के साथ लाइव टीवी के ऊपर बयान दिया था। बिल्कुल। मतलब कि इमरान को हटाने के लिए कुछ भी हम कर सकते हैं। इसका ये लुबे लबाब ये था कि या ये रहेगा या हम रहेंगे, और उन्होंने करके दिखाया। बड़े बड़े इल्जाम लगाए, ये प्लानिंग की 9 मई वाली बहुत बड़ी प्लानिंग है, किस तरीके से प्लानिंग की गई लोग मान नहीं रहे। पाकिस्तान के जितने काबिल लोग हैं इसको मान नहीं रहे कि ये इमरान ने करवाया। वो कहते हैं ये गुल्लू भट्ट जो थे इस राना सना के, इसने भेजे थे और उन्होंने आग लगाई, उन्होंने सब कुछ किया। और इल्जाम, चूंकि इल्जाम इमरान पे लगवाना था, इमरान को बदनाम करने के लिए, फौज से टक्कर लगवाने के लिए, लोगों की नजरों में गिराने के लिए ये काम उन्होंने करवाया। और लोग नहीं मान रहे। कुछ भी हो जाए लोग कहते हैं नहीं। अभी देखें कि लोगों ने सर्वे किया यूट्यूब के ऊपर, मुख्तलिफ शहरों के सर्वे हुए और 100% लोगों ने बोला कि हम इमरान को वोट देंगे। हम इमरान के खिलाफ जो साजिश है उसको नहीं मान रहे। वो लोग भी नहीं मान रहे जो ये जो मुस्लिम लीगी हैं और पीपल पार्टी वाले के एरिया में भी लोगों ने बोला हम अभी इमरान को वोट देंगे। तो जिस मुल्क में मुबारक साहब, जिस मुल्क में इस तरह का माहौल हो, इस तरह के लोग हों, तो वो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? यही वजह है कि हम 75 साल में सब दुनिया से पीछे जा रहे हैं। हर चीज हमारी पीछे, हमारी इकानमी है ही नहीं है, हमारे सिस्टम फेल हो गए हैं, हमारे अदारे दानादारी से उन्होंने काम करना छोड़ दिया है। और फिर उन्होंने फौज को प्रेशर डाल के, फौज को भी, कुछ लोगों को, सारी फौज तो नहीं, सारी फौज तो 1 मिलियन है। और हम एक बात क्लियर करना चाहता हूं मैं आपके प्रोग्राम में, और आपकी भी हमारी भी, कि हम हमेशा जो है वो आर्मी की इज्जत करते रहे। आर्मी हमारी फौज है। हमने पाकिस्तान उनको पैसे देता है, पाकिस्तान ने अपनी हिफाजत के लिए बनाया हुआ है। लेकिन अगर 2-4 बंदे किसी भी डिपार्टमेंट में खराब होते हैं तो लोग उनको तनकीद करते हैं, पूरी डिपार्टमेंट को तनकीद नहीं करते। कभी भी फौज के खिलाफ हमने बात की आपके प्रोग्रामों में आज तक, एक्सेप्ट उन लोगों के जो फौज में हो के मुल्क के मफाद के खिलाफ काम करते हैं। तो ये सारी दुनिया के यही एक व्यू है कि फौज पाकिस्तान के लिए बनाई गई है। फौज का काम है पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों की हिफाजत करना, उनकी इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन देना, उनके लिए रात दिन सोचना। तो ये जो एक बात मशहूर हो गई है जी कि हम फौज के खिलाफ, फौज के खिलाफ, ये सब फ्रॉड है। कोई फौज के खिलाफ नहीं हो सकता। हमारे बहन भाई वहां पे, माँ बाप जो होते हैं वो क्या कहते हैं, आजकल औरतें भी हैं वहां पे, तो फौज में काम कर रही हैं, मुल्क की हिफाजत कर रही हैं, वो रात दिन जागते हैं। हम उनको सलूट पेश करते हैं जो दयानतदारी से अपने मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। अभी देखें, ये कल एक ऐसा हादसा हुआ है, आज हुआ है, ये कल हुआ है कि पेरिस के अंदर जनरल बाजवा किसी साइट के ऊपर सीढ़ियों के ऊपर बैठा हुआ है। जैसे हमारे, आपको पता है कि हिस्टोरिक प्लेसेस होती हैं, वहां लोग जाते हैं, फिर वो बड़ी बड़ी सीढ़ियां होती हैं पत्थरों की बनी, लोग बैठ के रेस्ट करते हैं या थोड़ा देखते हैं, धूप नहीं है तो इधर बैठ जाओ। किसी पठान ने उसको देख लिया और यकीन करें कि एक शर्मनाक तरीके से बाजवा की बेइज्जती की गई, शर्मनाक तरीके से उसे गालियां दी बाजवा को, और वो लाइव यूट्यूब के ऊपर लगा हुआ है। और उसको क्या क्या गालियां दी हैं, उसकी बीवी भी साथ बैठी है। फिर जनरल बाजवा ने यह कहा मैं पुलिस को बुलाता हूं, तो उसने कहा जा तू बुला, जिसको मर्जी बुला। ये होता है कि जब आप अपने मुल्क के लोगों के खिलाफ साजिश करते हैं, आप अपने मुल्क की इंटरेस्ट के खिलाफ काम करते हैं, आप अपने मुल्क, वो मुल्क जो गरीब हो के तुम लोगों को क्या क्या देता जा रहा है, उसकी इंटेग्रिटी के ऊपर आप लोग जो है वो दूसरे लोगों के मफाद के लिए काम करते हो। तो एक पठान, एक आम आदमी, पॉसिबली वो कौन आदमी था, लेकिन जो उसने अशर किया बाजवे का, ये शर्मनाक एक बात थी बाजवे के लिए। और वो लोग जो बाजवे की तरह पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं और पाकिस्तान के खिलाफ जो लोग काम कर रहे हैं उनकी फेवर करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनका ये अशर होता है इज्जत अल्लाह ही देता है,
और जलील भी अल्लाह ही करता है। किसी को पता नहीं होता कब मेरे ऊपर जलालत का टोकरा गिरने वाला है और कब मुझे इज्जत मिलने वाली है अगर वो ध्यानदार है अंदर से, दिल से। क्यों लोग इमरान को नहीं छोड़ रहे? क्योंकि सब लोगों को पता है इसने पाकिस्तान का 1 रुपया नहीं खाया, ये ध्यानदारी के साथ पाकिस्तानी कौम के लिए काम कर रहा है। सो लिहाजा उसको लोग इज्जत दे रहे हैं। जहां भी लोगों ने सर्वे किया, किसी भी शहर में जाके आप कहें कि 80% एंड अबव लोगों ने ये बोला कि हम इमरान को सपोर्ट करते हैं, कोई भी बंदा खड़ा करेगा हम उसको वोट देंगे। ये क्यों ऐसे हो रहा है? क्यों ये गवर्नमेंट माफियाज जो है, माफियाज ये समझ क्यों नहीं रहे? अब ये देखेंगे ये जो इनके बंदे टूटे हैं वो 100% वो करप्ट लोग थे, 100% बददियानत थे, 100% पाकिस्तान के दुश्मन थे और 100% वो लोग जो थे वो मतलब परस्त थे, इमरान के साथ मिलकर अपना मतलब निकाल रहे थे। अब ये देखें कि ये चीनी चोर, ये जो चीनी जिसने 50 रुपए से 100 रुपए करके खरबों कमाया था, उसको पहले ही ऑलरेडी इसको नवाज शरीफ और उसको सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया हुआ है फॉर लाइफ टाइम। वो पार्टी बना रहा है तो पार्टी बना के क्या कर लेगा? पीपल पार्टी ऑलरेडी करप्ट लोगों का एक टोला है, मुस्लिम लीग नून ऑलरेडी करप्ट लोगों का एक टोला है। तो तीसरा बंदा भी आके उन्हीं करप्ट लोगों को इकट्ठा करके लोटों को एक पार्टी बनाएगा तो लोग तो वोट नहीं देने वाले। लोगों ने कह दिया हम वोट नहीं देंगे। ये पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है कौन करवा रहा है? ये जो एक माफियाज का 14 पार्टीज का टोला बैठा हुआ है। अगर इन्हीं के खिलाफ दयानतदारी से आज तक इनके खिलाफ इंक्वायरी होती है और उनको सजाएं मिल जाती है, क्योंकि हर बंदा कातिल है। हर बंदे ने, राना सनाउल्लाह ने कितने कत्ल किए? लोग कहते हैं 26 इसने कत्ल किए हैं। ये पीपल पार्टी के सरबराह ने कितने कत्ल किए हैं? जितने भी बेनजीर के कत्ल के गवाह थे या उसके जानने वाले थे, सबको कत्ल करवा दिया गया। ये मुस्लिम लीग नून वाले तमाम लोग जिन लोगों ने इनके खिलाफ अदालत में बयान दिए या वो देने वाले थे या वो जानते थे इनके सीक्रेट्स, उनको कत्ल करवा दिया। इवन इनकी चपरासी को भी कत्ल करवा दिया गया। तो दुनिया में ऐसे होता नहीं है मुबारक साहब, दुनिया में कभी ऐसे नहीं होता। दुनिया में ये होता है कि जो दयानतदार लोग हैं, मेहनती हैं, वफादार हैं, उनको इज्जत मिलती है। उनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता। सिर्फ यूरोप ऐसा तरक्की याफ्ता ममालिक है जहां किसी का बैकग्राउंड नहीं होता लेकिन उनको बड़ी बड़ी पोजीशनें क्यों दी जाती हैं? वो दयानतदार लोग होते हैं, वो काबिल होते हैं, अपने मुल्क के वफादार होते हैं और वो किसी से डरते नहीं है। मुल्क के काम करने के लिए पैदल आते हैं, साइकिलों पे आते हैं, दफ्तरों में बसों पे आते हैं, ट्रेनों पे आते हैं, अपनी उनकी कारें नहीं होती। तो ये यूरोप क्यों तरक्की कर गया है? उसकी ये रीजन है, उसके पीछे ये बात है जो ये लोग तरक्की कर गए हैं। पाकिस्तान में आप देख लें, अगर कोई दयानतदार है तो उसको मरवा दिया जाएगा, उसको जेलों में घसीट के जेलों में डकवा दिया जाएगा, सारी जिंदगी वो वहां पड़ा रहेगा, किसी को पूछता नहीं है। तो ये चीजें चेंज होने वाली हैं मुबारक साहब। हमने आपके प्रोग्रामों में बड़ी बड़ी बातें की और आज मैंने ये इसलिए क्लियर किया कि हम आर्मी की इज्जत करते हैं, फौज हमारी है, हर अफसर की इज्जत करते हैं जो दयानतदार है। अगर 2-4% या 1% या 5% या 5 आदमी उसके अंदर खराब है तो मैं और आप तो बात नहीं कर रहे ना, पूरा पाकिस्तान 22 करोड़ लोगों का मुल्क जो है वो बातें कर रहा है। यूरोप के बाहर जो पाकिस्तान से बाहर लोग हैं वो बातें कर रहे हैं। तो हम तो ना मैं सियासतदान हूं, ना आप है, ना मैं किसी सियासी पार्टी का नुमाइंदा हूं, ना आप है, ना हमें कोई लिफाफा देता है। हम दयानतदारी से जो कमेंट्स कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, वो लोगों की कमेंट्स के ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं। लिहाजा हमें ये ना समझा जाए कि हम किसी के एजेंट हैं। ये बड़ी जरूरी बात थी जो मैंने आपके प्रोग्राम में करनी थी। अच्छा सर, मुख्तसर जवाब दीजिएगा, टाइम कम है। थोड़ा सा मैं अपने नाज़रीन को बता दूं कि ये जो कमर जावेद बाजवा के साथ हुआ है, उसने पश्तो में जो गालियां, उसका तर्जुमा बता देता हूं। उस बंदे ने ये कहा कि अगर पीछे पुलिस खड़ी ना होती तो मैं तुम्हारा मार मार के वो हशर करता कि तुम याद रखते। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा ले कि लोगों में कितना गुस्सा है। फिर एक चीज़ और उसने कही कि तुम्हारी बेटी वहाँ पे होती है जहाँ आप सबको पता है, हम तो ये अल्फाज भी नहीं इस्तेमाल करना पसंद करते। और ये इज्जत इन लोगों की है। वो काफ़ी देर तक गालियाँ निकालता रहा और ये कुत्ते की तरह सर नीचे करके बैठे रहे दोनों मियाँ बीवी। ये इज्जत है इन लोगों की दूसरे मालिक में, यूरोप में। सर ये बताइए, एक सवाल है
ये वीडियो बनाने पे पुलिस को बुलाया जा रहा है। हमारे तो वहाँ नंगी वीडियो पुलिस वाले बना रहे हैं, हमारे पास तो खवातीन की मौजूद है, मर्दों की मौजूद है, वहाँ पे इनको कानून याद नहीं आता। सही बात है, ये आपने सही बात की मुबारक साहब। बेशुमार उसने गालियां निकाली, मैं भी नहीं निकाल सकता, आप भी निकाल पाएंगे। एक 4 स्टार जनरल जिसने, इमरान ने जब उसके साथ नेकी की और उसके ऊपर एतमाद करके 3 साल और एक्सटेंशन दी, तो एग्जैक्टली इसने उसी तरह किया जैसे कहते हैं वो शेख सादी ने कहा कि सांप पाला था तो सांप ने उसको डंग मारा, तो उसने बोला मैंने तो तुम्हें दूध पिलाया था, दूध पिला के, तो उसने कहा तू बेवकूफ था जिसने सांप को दूध पिला के पाला था, मेरी फितरत है मैं तो डंग मार जाऊंगा। ये ऐसे लोग होते हैं जिनकी जब नेकी की जाए तो उसको डंग मार गए। इमरान जैसे बंदे को, जिसको पता नहीं था कि ये अंदर से, इसके अंदर क्या क्या गंदगी है जहन के अंदर। सर तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाजवा के खिलाफ अगर बात करते हैं, पूरा पाकिस्तान कर रहे हैं, तो हम कोई नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बात नहीं कर रहे। यानी ये एक सबक है, आप सबक सीखते हैं दूसरे बंदे के वाकयात को देखकर। अगर ये बाकी लोग सबक सीखें कि बाजवा ने के साथ क्या दुनिया कर रही है, एक आम आदमी अगर पेरिस के अंदर उसको ये असर कर रहा है, तो पाकिस्तान के अगर किसी गली महल्ले में जाएगा या शहर में, तो उसका क्या असर होगा। इसलिए अल्लाह से डरना चाहिए। इज्जत वो देता है, जलालत वो देता है। ये बहुत बड़ी जलालत है बाजवे के लिए, अगर वो कोई और आदमी होता उसको हार्ट अटैक हो गया होता। तो ये मुबारक साहब, ये बात हमारी पुलिस, यहाँ कोई पुलिस नहीं पूछती, उसने कोई गलत काम नहीं किया, वो बोलेगा मेरे ये एक सेंटिमेंट्स हैं जो पाकिस्तान के अवाम के हैं, मैंने इसको उतने ही बताए। तो पुलिस तो उसको कोई जेल नहीं लेकर भेजने वाली, ना जेल में वो जाने वाला है, क्योंकि उसने ना कत्ल किया, ना किसी को मारा है, ना किसी को नुकसान किया। पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है वो पाकिस्तान, एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो हो रहा है वो अल्लाह ताला का अजाब है इन पुलिस वालों के ऊपर और उन तमाम अदारों के ऊपर जो हमारी अपनी बच्चियों, माओ बहनों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं और अपने लोगों के ऊपर कर रहे हैं और झूठ के ऊपर कर रहे हैं। झूठ बना के ये लानत अल्लाह ताला की उनके ऊपर पड़ रही है, और जब अल्लाह की लानत होती है मुबारक साहब, उसको कोई बचा नहीं सकता। फिर सर एक और सवाल है, यहाँ पे हर चीज में ये पाकिस्तान में बताया जाता है कि फौज ना आती तो हम सोते ना। यहाँ आप स्वीडन में यहाँ फौज है कि नहीं है? आप यकीन करें मुबारक साहब, मैं हैरान हूँ। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। मैंने कभी किसी फौजी को नहीं देखा, किसी जनरल को नहीं देखा, कभी किसी को क्या कहते हैं, पता ही नहीं हमें कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इनका कौन है। ये अपना काम करते हैं, ये देनदार लोग हैं, ये मुल्क के वफादार लोग हैं, ये सिर्फ अपना ही काम करते हैं। और मैंने 1-2 दफा देखा कि आर्मी के लोग लाइन में लगे हुए थे, जैसे पोस्ट ऑफिस है, अपने टिकट लेने कुछ करना, लाइन में लगे हुए थे। मैंने खुद देखा लाइन के अंदर लगे हुए किसी खाने वाले रेस्टोरेंट, जैसे ये मैकडोनल्ड है कुछ है, वहां लाइन के अंदर आर्मी के लोग यूनिफॉर्म में खड़े लाइन में लगे हुए हैं और अपनी टर्न के ऊपर उन्होंने खाना खरीदा और खाया। ये है यूरोप। यहाँ पे किसी भी मुल्क में चले जाएं, आपको फौज अपनी जगह काम कर रही है, जो उसकी ड्यूटी है वो जानदारी से कर रहे हैं, लेकिन आपको सड़कों पे नहीं नजर आएंगे, उनके कोई बयानात नहीं नजर आएंगे, उनको कभी वो जो हमारे रोब डालते हैं हमारे ऊपर, वो रेड है कैप पहन के और है वो क्या कहते हैं हेड पहन के, तो आम लोगों के ऊपर, ये यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे स्वीडन के अंदर एक ऐसा जमहूरी मुल्क है, ऐसा वेलफेयर स्टेट है कि यहाँ पे किसी गाड़ी के ऊपर झंडा नहीं लगा होता, किसी वजीर आजम के क्या कहते हैं वो जो होता है कि आगे पीछे प्रोटोकॉल कभी हमने नहीं देखा। आम गाड़ियों में वो आते हैं चले जाते हैं, बादशाह भी उनका आम गाड़ी में आता है चला जाता है, लोग कहते हैं ये बादशाह जा रहा था। ये है इंसानियत की जो हाइट होती है, बुलंदी, इंसानियत की बुलंदी, ये है इन मुल्कों के अंदर। मुबारक साहब। सर ये एक मैं चीज सिर्फ इजाफा कर दूं अपने देखने वालों को कि देखिए अल्लाह ताला पे भरोसा किया करे, ना अपनी फौज पे, ना अपने सियासतदानों पे। सब कुछ जो कुछ भी सिस्टम है अल्लाह ताला चलाता है। आपने देखा बड़ी बड़ी फौजें कई दफ़ा नाकाम हो जाती हैं। ये रूस का आजकल देखने कब से मसला बना हुआ है यूक्रेन के साथ, और स्वीडन पे भी हमला करने का प्रोग्राम था रूस का, और वहाँ पे वो जो स्वीडन की खतून है ना आपकी वहाँ, जी वो अभी 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 आजम बन गए मर्द है, लेकिन उस वक्त ये खतून फिनलैंड की औरत है, जो लड़की है, जवान सी लड़की है फिनलैंड की। लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ कि हर मुल्क में फौज होती है, कोई ये नई बात नहीं है। तो यहाँ जर्मनी में भी फौज है, इंग्लैंड में भी फौज है, अमेरिका में भी फौज है, और यहाँ पे हर बंदा क्यू में लगता है। और हमारे जो फौजी जवान है, जो सीनियर है, वो जहाँ खड़े होते हैं क्यू वहां से शुरू होती है। सर बहुत शुक्रिया आपका। जी थैंक यू जी, मेहरबानी।
नाज़रीन, ये मैं चीज़ें इसलिए आपको बताता हूँ कि सबसे पहले अल्लाह ताला पे भरोसा रखें और दुआ अल्लाह ताला से करनी चाहिए। और जो लोग ये ज़हन में रखते हैं कि फ़लाँ की वजह से हमारी नींदें पूरी हो रही हैं, फ़लाँ की वजह से हो रही है, ये शिरक है। किस शिरक में आप पड़े हुए हैं? इसका मतलब अल्लाह पे भरोसा छोड़ दिया, फिर आपने पाक फ़ौज पे भरोसा शुरू कर लिया। ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको इतनी ताकत दे कि ये हमारी हिफ़ाज़त कर सकें। आप लोग जब तक शिरक से बाहर नहीं निकलेंगे, मेरा ख़्याल यही होता रहेगा। कमर जावेद बाजवा के साथ जो कुछ हुआ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे-आगे देखिए होता क्या। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।